नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, दो तीन चीज़ें हैं जिनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है और कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल है, जब तक जीवन रहेगा तब तक ये चीज़ें चलेंगी। क्या चीज़ है वो? देखिएगा, ये भाग्य स्थान है आपका, शनि का क्षेत्र है, ठीक है ना। इस शनि के क्षेत्र में जो आपकी उंगली है ये इस तरह से है और इसका जो टिप है ये पूरी तरह से झुका हुआ दिखाई दे रहा है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। जब शनि का जो उंगली है उसका टिप सूर्य की उंगली की तरफ झुके तो ऐसे में नेचुरल तरीके से कुछ चीज़ें व्यक्ति की जीवन भर चलती हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है, चाहे कोई भी है। बहुत ज़्यादा जब ये मेहनत कर लेते हैं, परिश्रम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तब जाके इनको चीज़ों में कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। और कई बार तो दौड़ा धूपी का काम बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को करना पड़ता है, जिसको कहते हैं संघर्ष। ये उसको दिखाता है। दूसरी बात देखिएगा, सबसे बड़ी बात क्या है आपकी हथेली में, जो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसकी जो मूल भाग है, इस मूल भाग को देखेंगे आप तो ये मूल भाग में बृहस्पति देवता निवास करते हैं, जो गुरु है, देवताओं के गुरु है, ऋषियों के गुरु है और ब्राह्मणों के गुरु है। ये देवगुरु बृहस्पति है और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। अब ये अंगूठा है आपका, इसके नीचे का ये भाग है वीनस का माउंट, ये शुक्राचार्य जी है, ये भी गुरु हैं। ये दैत्य गुरु है, राक्षसों के गुरु है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये भगवान शंकर के शिष्य हैं और हमारी हथेली में इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी हथेली में दोनों बैलेंस नहीं है। अब तीसरी चीज़ देखिएगा, आप अपनी हथेली में ये आपकी हृदय रेखा है और इस पर विष्णु तिलक बन रहा है, जो भगवान नरसिंह को समर्पित दिखाई देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जीवन रेखा के बीच में बहुत सारी राहु की रेखाएं काट रही हैं, ठीक। अब इसके भी कुछ चीज़ें प्राइवेट हैं इसमें, जिनको मैं ऑडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको कोई जो है थोड़ा शंका लगे, आप निसंकोच मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, कल दिन में मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। वैसे वीडियो में सब समझा रहा हूँ, कुछ ऑडियो भेज रहा हूँ जो प्राइवेट हैं चीज़ें, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिएगा वीडियो में कि ये भगवान विष्णु का चिन्ह होता है और इसमें राहु का प्रभाव होता है। तो कुछ इन विष्णु का एक रूप नरसिंह है, उसके साथ नरसिंह, भैरव, इस प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं, ये इसका निशान होता है और इसको कहा जाता है हथेली की भाषा में श्रापित दोष, ठीक। अब ये श्रापित दोष दो तीन कारणों से बनता है। एक तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण बनता है और एक बनता है पितृदोष के कारण। वंश परंपरा में कोई व्यक्ति, पूरे वंश में ज्ञात अज्ञात कोई पितृ ऐसा होता है कि जो अकाल मृत्यु मर चुका होता है या लंबी बीमारी के कारण मर चुका होता है, और किसी गंगा के तट पे हम लोग नारायण बलि घर में कर लेते, वो अलग बात है, लेकिन किसी गंगा के तट पे, जैसे हरिद्वार में नारायण शिला है, या जैसे भू बैकुंठ बद्रीनाथ में जो है ब्रह्म कपाली है, ऐसी जगहों पे अगर नारायण बलि या पितृ श्राद्ध न किया जाए तो वंश में ये कहीं ना कहीं जो है मातृदोष देते हैं, पितृदोष देते हैं, नेगेटिव ऊर्जा का संचार करते हैं और इसको एक और रूप कहा जाता है विषयोग।
वो ये बनता है। अब इसका प्रभाव कैसे पड़ता है थोड़ा देखिएगा। जब ये बहुत खराब होने बैठ जाता है, शनि की तरफ देखने बैठ जाता है, तो परिवार को लेके परिस्थितियां खड़ी करता है, चिंताएं देता है। ठीक, जब ये खराब होता मानी आपका परिवार है जैसे, और परिवार में मुखिया असमर्थ हो जाए तो पूरा परिवार का ढांचा बिगड़ जाता है। परिवार की जो पर्सनैलिटी है, परिवार की जो भव्यता है, परिवार का जो ऑरा है, परिवार की जो दिव्यता है, परिवार का जो मान सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, जो परिवार का एक जो है संगठन होता है, वो सब खत्म हो जाता है, बिगड़ जाता है। कष्टों का सहारा व्यक्ति को केवल मिलता है। तो वैसे ही हमारे ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। जब ये खराब हो जाए, नेगेटिव हो जाए हथेली में, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना, राक्षस गुरु, और उसके साथ राहु का प्रभाव आ जाए, तो ये चीज़ें बहुत खराब होती हैं। अब इसको ठीक करने के लिए आप जन्म पत्री दिखाएंगे, वो अलग चीज़ बताएगी। आप वैसे जानकारों के पास जाएंगे जो भविष्यवाणी करते हैं, वो अलग दोष बताएंगे। आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, वो अलग प्रकार की समस्याएं बताएंगे। तो व्यक्ति हर चीज़ करता है, और हर चीज़ करने के साथ साथ जो उसके पास रहता है वो सब निकल जाता है। ये व्यक्ति को नंगा करके छोड़ देता है। ठीक है, क्योंकि जब इसके पास कुछ नहीं रहेगा ना, तब छोड़ देगा, तब ठीक कर देगा। ये है ये चीज़, ये मूल चीज़ है। अब बहुत समझाऊंगा तो लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर भी समझा रहा हूँ। देखिएगा, जब ये बृहस्पति खराब होता है तो इसका कुछ खास कारण है कि आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया तो उस प्लेटफॉर्म को आप सही से यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती। कोई भी हो, स्वास्थ्य भी होता है, आप उस दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं कर पाते हैं। संतान को लेके चिंताएं रहती हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता है, और धन संघर्ष देता है। संघर्ष का मतलब आपके पास चाहे कितना भी आ रहा हो, ऐसी जगह खर्च करवाता है जो लौट के नहीं आता, बेवजह, जिसका कोई फायदा ना हो। और सभी प्रकार की जो सुख है, जो मानव जीवन के लिए चाहिए, उन सुखों को ख़त्म करता है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, जब गुरु खराब होता है, बृहस्पति खराब होता है, और हथेली में तो बहुत सरल है देखना, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु नहीं मिलता है। सही दिशा दिखाने वाला सही समय पर नहीं मिलता, उसी को गुरु कहते हैं। और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है, और कभी कभी ऐसे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, गुरु खराब हो। अब गुरु के खराब होने के साथ ये अगर बढ़ जाए, ये पावर ज़्यादा देने बैठ जाए आपका जो है शुक्राचार्य, तो व्यक्ति को संकटों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लाख प्रयास करने पर भी, चाहे आप किसी चीज़ को करने के लिए कितना ही प्रयास कर रहे हो, उसमें पूर्णता नहीं आती, अभाव की स्थिति रहती है। सारा साधन होने के बावजूद सुख नहीं मिल पाता है, व्यक्ति सुख नहीं भोग पाता है, ये इसको देता है। अब ये है राहु। राहु ने पहले जीवन रेखा को काटा, तो सबसे पहली मुश्किल क्या करता है, ये कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। फिर ये करियर और धन की रेखा को काटता है, तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। फिर ये मस्तिष्क रेखा को काटता है, तो ऐसा तनाव, ऐसी मानसिक परेशानियां देता है कि ऐसा लगता है कि ये परेशानियां कभी ख़त्म होंगी ही नहीं, ये तनाव कभी ख़त्म होगा ही नहीं, ये चिंताएं कभी ख़त्म होंगी ही नहीं, इस चीज़ को देता है।
अब जब ये इस प्रकार से यहाँ पे काट दे, जो यहाँ पे ये कट का चिन्ह है, यहाँ से राहु रेखा यहाँ तक चली जाए, कोई भी ये रेखा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, काट दे, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आ जाए राहु क्षेत्र पे हथेली में, ध्यान से देखिएगा, तो व्यक्ति के जीवन में कुछ चीज़ें घटती हैं और ऐसे में व्यक्ति को बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। क्या होता है, अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या जो है व्यापार कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो तो 100% नौकरी छूटेगी या उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा करना मुश्किल हो जाएगा और उसका भरोसा नहीं रहेगा कि कब तक ये रहेगी, रोजी रोटी चलेगी नहीं चलेगी। व्यवसाय में ऐसी स्थिति आएगी कि व्यापार बंद करना पड़ेगा, ऐसा होता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप के साथ जो सबसे ज़्यादा जिसका लगाव हो, चाहे आपका पति का हो, चाहे आपके बेटे का हो, चाहे बेटी का हो, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों से बच गए तो फिर और भी संभल के रखिएगा, कहीं ना कहीं ये धन हानि कराता है। धन ऐसी जगहों पे लगाता है कि हानि ही समझो, उससे अच्छा तो किसी को अगर दान दे दें वही बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, ये करवाता है, धन को बेकार जगह डलवा देता है, वो पैसा वापस नहीं लौटता है। कभी कभी अगर ये न करवाए, इसने बहुत कम करवाया, इसके मन के अनुसार नहीं हुआ, तो फिर ये काल ग्रह है, फिर ये क्या कराता है, दुष्ट ग्रह है, राक्षस ग्रह है, क्या करवाता है, फिर ये आपको कर्जे के दलदल में फंसा लेता है, ऐसी भंवर में फंसा लेता है कि उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति को कहीं रास्ता नहीं मिलता है, ठीक है ना। खून के आंसू रोना और लोहे के चने चबाना कैसा होता है, ऐसे लोग भली भांति जानते हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं किया इसने, मानो इससे भी थोड़ा बच गए आप, फिर ये करा किसी ने, भरा किसी ने, आपको वाद विवाद में फंसा लेता है और कोर्ट कचहरी का मामला आप पे बन जाता है। अब इसने ये सब नहीं किया या बहुत कम मात्रा में की, फिर बहुत सजग रहेगा, ये रहस्यमय बीमारी पैदा करता है, रहस्यमय बीमारी, पता नहीं चलता है बीमारी क्या है, कहाँ से आई है, क्या इसका इलाज है। अब दिखाते दिखाते थक जाओगे, बहुत सारी जो है अल्ट्रासाउंड करा दिया, ईसीजी करा दिया, ये टेस्ट करा दिया, वो टेस्ट करा दिया, ये इलाज कर दिया, वो इलाज कर दिया, आप पे दवाइयाँ नहीं लगेंगी, आप ठीक नहीं हो पाएंगे और लंबे दौर तक इसी बीमारी में रहेंगे। ये है इसका जो है प्रभाव, इतना बड़ा प्रभाव, और कैसे ठीक होता है, क्या करना चाहिए, देखिएगा। सुंदर सी बात है, सबसे पहले हमें इसी चीज़ को ठीक करना है, फिर हमें इसको और इसको भी नहीं छोड़ना, इसको भी ठीक करना है, और फिर सब मूल यही है, यही इसको खराब कर रहा है, इसको खराब कर रहा है, साथ में चंद्रमा को खराब कर रहा है। लेकिन कौन कर रहा है, राहु कर रहा है, नाड़ी रेखाएं कर रही है। करना किसको ठीक है, इसको ठीक है, ये अपने आप ठीक होगा, ये अपने आप ठीक होगा, ये अपने आप ठीक होगा, अगर इसको ठीक कर लिया तो। लेकिन आप इसको ठीक करें, फिर इसको ठीक करें, फिर इसको ठीक करें, तब तक तो जीवन चला जाएगा, लेकिन समस्या बनी रहेंगी, ये ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये ठीक करना है। अब इसका प्रभाव बता लेते हैं, ये इस प्रकार से हो, ये व्यक्ति के मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रखता है, और ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। कभी कभी तो बात बात पर आँख से आंसू आ जाते हैं, या ऐसे में व्यक्ति इमोशनली बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन जो है खराब सा रहता है, व्याकुल रहता है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ रहता है, खराब सा, जिसको कहते हैं ना, जी खराब हो गया, मन खराब हो गया। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन खराब होगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, पेट का सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, माँ का शुक्र
या तो मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो ना के बराबर मिलेगा। नींद आने में भी बहुत सारी दिक्कतों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा, ये इसका है। अब इसको कैसे ठीक करना है भैया, इसको ठीक करने का मैं उपाय आपको लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। निश्चित तौर पे कुछ समय के बाद ये अपना प्रभाव देना शुरू करेगा। अब ये नहीं कि उपाय कर रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह नहीं ले रहे हैं, आपको और चीज़ों किसी भी तरफ ध्यान नहीं देना है। याद रखें, चाहे टोना हो, टोटका हो, जो है किसी तांत्रिक क्रियाएं हों, ये सब चीज़ें छोड़ दो, ये और ज़्यादा प्रभावित आपके जीवन में संकट पैदा करेंगी। इन चीज़ों को ख़त्म करो, ये चीज़ ये ही चीज़ करवाती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, मैं उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करें, साथ में डॉक्टरी सलाह ले, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन निश्चित ही ठीक हो जाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें मैं लिख के और ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। मुख्य परेशानी यही है, ठीक। अब ये चीज़ ठीक होने से, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें शानदार रहेगा। फिर ये ठीक होगा तो आपका धन का मामला है, आपका परिवार का मामला है, आपका दाम्पत्य जीवन का मामला है, आपका जो है संतान का मामला है, आपकी पैतृक संपत्ति का मामला है, आपका सुख का मामला है, ये चीज़ ठीक करेगी। ये लग्जरी है, आपकी पर्सनालिटी है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका यश है, आपकी लग्जरी है, ये सब चीज़ें ये देगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ठीक करनी है। अगर नहीं किया तो फिर यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे शनि बकरी हथेली में ये चीज़ें हैं, तो शनि का बकरी होना जो है बहुत परेशानी खड़ी करता है, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या करना है, अब ध्यान देखिए, कुछ चीज़ें आपको करनी है। एक तो आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, रोज एक समयबद्ध तरीके से 3 से 4 महीने तक कोशिश करनी है, और करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा आपको क्या करना है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। दिव्य ध्यान योग क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, ठीक है ना, मेडिटेशन है, और बहुत सरल है, करिएगा। ये 2 चीज़ें आपको बहुत सबल बनाएंगे, आपके सारी नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करेंगी। और तीसरा, सबसे पहले तीसरा वाला उपाय जो मैं दे रहा हूँ वो है वनस्पति स्नान। ये कुछ दिनों का है, लेकिन इसकी छोटी सी अलग सी प्रक्रिया है, वो मैं लिख के दूंगा आपको, वो ज़रूर करिएगा। पहले स्नान करिएगा, फिर दिव्य सूर्य क्रिया करिएगा, फिर दिव्य योग ध्यान क्रिया करिएगा, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़बरदस्त फायदा होगा। लेकिन थोड़ा सा जो है चीज़ों को बढ़ा के करिएगा, मानी लंबे समय तक करिएगा, और लाभ ही लाभ है आपके जीवन में। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, समस्याओं का अंत निश्चित है, ठीक है ना। आपने कहा कि जीवन, वास्तव में आपका जीवन बहुत अच्छा है। अभी जो है बड़ा, ये मत सोचो कि जीवन छोटा है, जीवन आपको भगवान ने बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं ये पर्टिकुलर टाइम नहीं बताऊंगा कि इतने वर्ष जिएंगे, लेकिन अच्छा खासा है। अब सुख का जीवन आगे जो है शानदार रहने वाला है, ये आप देखिएगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा उजागर होगी, इसका लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक भी बढ़ेगी। थोड़ा सा जो है ये नाखून यहाँ तक बढ़ाएं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जल्दबाजी में, भावनाओं के वशीभूत होकर, उतावलेपन में बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिएगा, जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, अष्टाचक्र हैं, पंच महाकोश हैं, और 9 द्वार हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्री नारायण की कृपा है।
आपके इष्ट भगवान विष्णु स्वरूप हैं, चाहे भगवान नरसिंह हो, चाहे जो है भगवान विष्णु हो, या राम या कृष्ण, जिनको भी आप माने वो आपके इष्ट हैं। पूर्ण शरणागति जाएंगे तो लाभ होगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और यकीनन अगर आप चाहें तो लंबी हवाई यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा। ये स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। अंत में मछली का चिन्ह है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ेगी, इसके महत्व को समझ पाएंगे और ईश्वरीय कृपा भी दिखाई दे रही है और यात्राओं का लाभ भी दिखाई दे रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये आपकी हथेली स्पष्ट दिख रही है। केतु में भी बहुत अच्छी रेखाएं हैं, लेकिन छोटी रेखाएं हैं जो करीबन 1-2 सालों तक या खासकर 1.5 साल तक थोड़ी सी चिंताओं को देता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र के बारे में हमने बता दिया है। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और निर्णय लेने की ताकत में थोड़ा कमी कर रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है, ये पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। थोड़ा कभी कभार चिड़चिड़ापन या थोड़ा गुस्सा आ सकता है, तो दिव्य सूर्य क्रिया करें, ये लाभ देगा। परिवार को लेके थोड़ी चिंताएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया है। शनि की स्थिति भी ठीक है, जो है दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे, योग ध्यान क्रिया करेंगे, अच्छा रहेगा। दिव्य सूर्य क्रिया यदि आप करते हैं तो तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं ठीक होने की स्थिति में आ रही है। थोड़ा सा वाणी का जो प्रभाव है कम दिखाई दे रहा है, तो हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का सेवन करें, बड़ा लाभ होगा। चंद्रमा के बारे में मैंने बता दिया है, इसका थोड़ा सा उपाय दूंगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।